हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से संबंधित हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, इससे पहले हम थ्योरी करेंगे थोड़ी, और इसके बाद हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं। बाद में हमारे पास 70 प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल। तो गुप्त साम्राज्य का जो प्रथम स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त प्रथम से। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त 240 ईसा पूर्व 280 ईसा पूर्व तक था। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। सर्वप्रथम रजत की मुद्राओं का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। इसके बाद दोस्तों समुद्रगुप्त आता है, गुप्त वंश का जो शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। बार बार परीक्षा में पूछा चैनल प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण काव्य प्रशस्ति अर्थात प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। इसे हरिसेन ने उत्कृष्ट किया था। समुद्रगुप्त कवि, संगीतकार और विद्वान संरक्षक था। समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करवाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट जो शासक आता है दोस्तों, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इसके अन्य नाम देवगुप्त, देवराज व देवश्री थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर और वराहमिहिर और वररुचि इसके जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। चीनी यात्री फाहियान इसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। आगे देखते हैं दोस्तों। शक विजय के उपरांत शकारी उपाधि धारण की तथा महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ खुदवाकर विजयोत्सव मनाया। नेक्स्ट शासक, इसके बाद स्कंदगुप्त आता है। इसके शासनकाल में कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसके बाद स्कंदगुप्त का शासनकाल आता है। इसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने कराया था। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे।
नेक्स्ट राजा इसका कुमारगुप्त तृतीय। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त प्रांतों में सर्वप्रथम जूनागढ़ सौराष्ट्र प्रांत स्वतंत्र हुआ था। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। नेक्स्ट, गुप्तकालीन प्रवृत्तियां। राजनीति की स्थिति देख लेते हैं। तो राजनीति की स्थिति में राजपद वंशानुगत था। राजा को पालनकर्ता भगवान विष्णु के रूप देखा जाता था। सबसे बड़े अधिकारी कुमार रामात्य होते थे। प्रशासकीय पद अनुवांशिकी बन गए। सेना का गठन सामंतवादी था। स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी सातवाह प्रथम कुलिक का प्रभाव बढ़ गया था। सामाजिक स्थिति देखते हैं गुप्त काल की दोस्तों। वर्ण व्यवस्था की विशेषता, वैश्यों की सामाजिक स्थिति में गिरावट एवं शूद्रों की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार था। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण 510 ईसा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह एवं दास प्रथा विद्यमान थी। फाहियान ने ऐश प्रथा का उल्लेख किया है। फाहियान ने ऐश प्रथा का उल्लेख किया है। आर्थिक स्थिति देखते हैं गुप्त काल की। आर्थिक स्थिति में चावल और जौ की फसलें थी। खिल ऐसी भूमि थी जो जोती नहीं जाती थी। कपड़े का निर्माण सर्वप्रमुख उद्योग था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन के लिए होता था। स्वर्ण मुद्रा दीनार थी। रोमन साम्राज्य के विभाजन से संभवतः विदेशी व्यापार में गिरावट आई। फाहियान के अनुसार सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग करते थे। गुप्त काल की सांस्कृतिक स्थिति। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा होती थी। हिंदू धर्म के संप्रदाय वैष्णव एवं शैव विकसित थे। गुप्त स्थापत्य में नागर शैली का आधार तैयार किया गया। कला और साहित्य के विकास से इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर धन्वंतरी तथा ब्रह्मगुप्त प्रमुख विद्वान थे। तो दोस्तों ये थ्योरी थी। अब इसके टॉप 70 क्वेश्चन हम आपके लिए इसी वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन हम करते हैं। गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी, टॉप 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 14, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा या गोल्डन एज किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 16, फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस राजवंश का शासक था? वाकाटक का। क्वेश्चन नंबर 18, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 19, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोरपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर निर्माण करवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। क्वेश्चन नंबर 21, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 23, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 25, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। फाहियान और हिनसांग ने डैश के राजाओं को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 27, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक थे और प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। क्वेश्चन नंबर 30, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से थे? चंद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 33, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? वह कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त काल की सेना की मुद्रा को कहा जाता था? दीनार। क्वेश्चन नंबर 37, कुमार संभव महाकाव्य किस महाकवि ने लिखा है? कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 38, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त। क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? उपज का छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 40, नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। 41, किस वंश के शासकों ने मंदिरों
एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे गुप्त वंश ने? क्वेश्चन नंबर 42, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्र में। क्वेश्चन नंबर 43, कालिदास द्वारा रचित मालवी कांग्निमित्र नाटक का नायक था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से मिलता है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। 46, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागधार। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया 319 से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए थे? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 51, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 52, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऐरन अभिलेख में। 53 क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर से। क्वेश्चन नंबर 54, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना था? कुमारगुप्त प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 55, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिपि से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। 57 को चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र क्या था? उज्जैन। 58 क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध कृतियों में से एक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। 59, वर्तमान गणित दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को। क्वेश्चन नंबर 60, किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए अंकित करवाया? समुद्रगुप्त ने। 61 क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 62, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतकम का संबंध है चिकित्सा से? 63, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। क्वेश्चन नंबर 64, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वराज्योच्छता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त रिपीट क्वेश्चन हो गया है। 66, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत गवर्नर पुष्पगुप्त ने कराया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। 68, मिहिर कुल का संबंध किससे है? हुण से। मिहिर कुल का संबंध हुण से है। क्वेश्चन नंबर 69, कन्नौज का सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? मौखरी। क्वेश्चन नंबर 70, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो दोस्तों, एक गुप्त काल से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।